नमस्कार भाई दोस्तों। भाई सीखो, बहुत बड़ी जीत के करीब पहुंच गए हो। बहुत बड़ी जीत के करीब। आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी साहब पिछले 10 साल से गोदी मीडिया ने ना एक से एक करके देख, लेकिन कभी इंटरव्यू नहीं दिया। प्रधानमंत्री साहब ने कभी दिया हो तो बताओ। लेकिन ऐसी क्या मतलब बात होगी भाई, प्रधानमंत्री साहब को इंटरव्यू देना पड़ गया। फाइनेंशियल टाइम्स को दिया था ना इंटरव्यू, क्यों देना पड़ा? वो आप लोगों की जीत थी, इस कारण देना पड़ा। क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स वही अखबार है जिसने निज्जर केस का सबसे पहले जिक्र किया था, जिसने पन्नू वाले केस में सबसे पहले निखिल गुप्ता के केस का जिक्र किया था। इसलिए उनको इंटरव्यू देना पड़ा। इंटरव्यू की बहुत सी वजह हो जाती है, आदमी को देना पड़ता है। अब ये बात छोटे लेवल पर नहीं बची है, निखिल गुप्ता केस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत से रहस्य एकदम से उजागर हो गए भाई। ऐसे ऐसे रहस्य उजागर हुए हैं कि सुनोगे ना तो मैं कह रहा हूं लोगों, यहाँ वालों को तो पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। आगे अब जो होने वाला है, क्योंकि वो तो होगा, अब जो होने वाला वो होगा। आपको पता है चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री को बुलाया था, वो भी गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर बुलाया था ना। वो जब से बुलाया है उनको, पिछले कई दिनों से यहीं पे हैं। क्यों है यहाँ पे, उसका भी आपको बताएंगे। क्यों फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू क्यों दिया मोदी साहब ने, उसका कारण भी बताएंगे। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका की अदालत ने 3 दिन का समय दिया था ना वकीलों को। वकीलों ने बोला था कि हमारे को डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सबूत चाहिए, क्या मतलब इसके ऊपर केस लगाया निखिल गुप्ता के ऊपर, हमारे को वो सब चाहिए। उसका भी आपको बताएंगे। जज साहब ने बड़ा अच्छा फैसला सुनाया। सबको पता था फैसला तो यही आने वाला है, लेकिन ये लाखों रुपए लगा कर जो वकील खड़े किए गए हैं, अब होने वाली खाट खड़ी, ये सबको पता है। फाइव आइज जो देश हैं, फाइव आइज के नाम से जो देश जाने जाते हैं, वो एक तरफ हैं। 25-30 देश तरफ ऐसे ही एक तरफ और अमेरिका के साथ खड़े हैं। चेक रिपब्लिक का और अमेरिका का समझौता है, उनको हर एक बात साझा करनी पड़ती है अमेरिका के साथ, ये भी सबको पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं पता है कि अब क्या होने वाला है। अब वो क्या होगा, प्रधानमंत्री साहब क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री के ऊपर कि भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते जाना। अगर फिर कोई बात रह जाती पूछते, ये बात रह गई थी। निखिल गुप्ता केस में पीएम मोदी साहब पहली बार सीरियस दिख रहे हैं भाई, पहली बार सीरियस हुए हैं। अभी तक कोई सीरियस नहीं थे, ऐसे ही बोल रहे थे। कनाडा ने आरोप लगाया, कनाडा को तो मतलब बिल्कुल तबाही कर दिया था गोदी मीडिया ने, बड़ी मुश्किल से बचा है कनाडा है। फिर अमेरिका जब बीच में आया तो सीरियस होना पड़ा। अब सीरियस होना पड़ेगा भाई। सीरियस क्यों होना पड़ेगा, उसका भी रीजन आपको बताएंगे क्यों होना पड़ रहा है। अपने आप को सातवादी देश बोला जाता ना, आतंकवादी देश तो दूसरे हैं। जैसे पाकिस्तान को बोल देते हैं हम आतंकवादी देश है, और किसी को बोल देते हैं आतंकवादी देश। हमारा तो आतंकवादी देश, सातवादी देश है, ये थोड़ी ना है। लेकिन कारण सुनते जाना। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री साहब को बांधने से बुलाकर और यहीं पर रखा हुआ है, और उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई जो ये निखिल गुप्ता है, इसको अमेरिका को ना सौंपा जाए, अमेरिका को मत सौंपो, इसको यहीं रखो, चेक रिपब्लिक में ही रखो, इसकी जेल में रखो, लेकिन अमेरिका को मत सौंपो। क्योंकि अगर अमेरिका को सौंप दिया ना, तो जैसे टैप रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाते, कैसे डाल के बटन दबाते हैं, टैप रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, तो की तरह टै 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 करेगा। अमेरिका जाते ही सबको पता निखिल गुप्ता की टै टै शुरू करवा देंगे। वो करवाएंगे। और जो वकीलों ने डॉक्यूमेंट मांगे थे भाई, जज साहब को बोला था कि भाई हमारे को इसका क्या आरोप लगाया निखिल गुप्ता के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि हम अपना केस तैयार कर लें, केस तैयार कर लें। जज साहब ने भाई 3 दिन का समय दिया था, फिर जज साहब ने फैसला सुना दिया। जज साहब बोले आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको ये बताया जाएगा इसके ऊपर आरोप क्या है, अपना केस अपने आप तैयार करो। अब वकील क्या केस तैयार करेंगे, जब वकीलों को ये नहीं पता इसके ऊपर केस क्या है, तो वकील केस कहाँ से तैयार करेंगे। वो लाखों रुपया पानी में ऐसे ही बहा दिया, रुपया नहीं लाखों डॉलर पानी में गए, वो पानी में गए। अब वो तो वापिस आने नहीं। बची फाइनेंशियल टाइम्स की बात। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देना प्रधानमंत्री साहब की मजबूरी थी। उनको पता था अगर अब इंटरव्यू नहीं दिया, इस निखिल गुप्ता केस में नहीं बोले, तो बहुत ज़्यादा बैन लगेंगे। और सबसे बड़ा बैन जो यूएनओ ने बोल रखा है ना, प्रतिबंध लगेंगे। प्रतिबंध लगते सबसे पहला प्रतिबंध जो लगना ना, हमारे देश को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाएगा। जबकि हमारे देश की एक छवि है, भारत ने एक छवि बना रखी है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश। जब उसको ही आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, तो सोच के देखो, पहले ही भेद पिटी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। हालांकि गोदी मीडिया दूसरे टाइप की, इसके हम ना सुनते ना देखते, इनको अपना टारगेट मिला रहता है, उस टारगेट पर चलते रहते हैं। लेकिन पहले ही पूरे देश के अंदर थू थू हो रही थी। उस थू थू से बचने के लिए प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि छोटी मोटी बातों से अमेरिका के और हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। रिश्ते तो खराब हो चुके, रिश्ते पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आना था, मना कर दिया। वो इसलिए मना किया है क्योंकि अब पल पल तस्वीरें बदलती जाएंगी, पल पल बदलेंगी तस्वीर, आपको पहले ही बता रहे हैं।
और चेक रिपब्लिक की अदालत ने फैसला दे दिया, जज साहब ने फैसला सुना दिया कि अमेरिका किसी भी समय लेके जा सकता है निखिल गुप्ता को। अब प्रधानमंत्री साहब, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री साहब को इधर गुजरात में रोके हुए, गांधीनगर के अंदर रुका हुआ भाई, गांधीनगर में रोके हुए हैं कि कैसे भी करके अमेरिका को ना सौंपा जाए। अब प्रधानमंत्री भी क्या करेंगे, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, वहां पर अदालत ने फैसला सुना दिया, चेक रिपब्लिक की अदालत ने, कि भाई अमेरिका कभी भी लेके जा सकता है निखिल गुप्ता को। वो जब लेके जाएगा आपको बता देंगे, उसके बाद तो बहुत सी फिल्में पिटती आएंगी, सबको पता है। चेक रिपब्लिक अदालत तो भाई लेकर जा सकता। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, जो फाइव आइज देश थे वो तो खिलाफ पहले ही हो गए थे, उनका आपको बता दिया था। और आपको ये भी बता रखा है कि अगर आपको न्यूज़ देखनी तो कहाँ पे देखनी है। 25-30 देश और खड़े हो गए साथ में। अब यूएनओ तो है ही है, 25-30 देश और अलग से खड़े हो गए, अमेरिका के साथ खड़े हो गए भाई, वो कहीं और नहीं, अमेरिका के साथ खड़े हो गए। अब वो लोग मांग कर रहे हैं, यूएनओ के अंदर मांग कर रहे हैं कि भारत को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। एक बात बता देता हूं, अगर आतंकवादी देश घोषित होता है ना, ऐसा ठप्पा लग जाएगा, ये ठप्पा फिर हटता नहीं है। और जो फिर बैन लगेंगे ना, आंखें बाहर आएगी, आम पब्लिक की आंखें बाहर आएंगी। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, इनके पास दोहरी नागरिकता होती है। नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आम पब्लिक का। आम पब्लिक को यही नहीं पता कि ऊपर क्या चला हुआ है, वो तो बस देख लेते हैं। कहीं पर भी एक बात देखो आप, ऐड भी आ रही है, कहीं पर भी ऐड आ रही है, आप फोन खोलोगे ना, फोन में भी ऐड आएगी, राम मंदिर राम मंदिर। उसके सिवाय अलग से कुछ चला हुआ है? बाहर क्या हो रखा है, क्यों रोका हुआ है चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री साहब को गांधीनगर में, क्यों रोका हुआ है? किसी ने सवाल किया है? गोदी मीडिया के अंदर हिम्मत सवाल कर ले कि चेक रिपब्लिक का प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं कर सकते। हालांकि इनका फर्ज बनता सवाल करने का, लेकिन ये नहीं कर सकते। पहली बात तो इनके अंदर इतना दम ही नहीं बचा कि ये सवाल करेंगे, सवाल ये करेंगे नहीं। अब निज्जर वाला केस भी ओपन हो गया, और निखिल गुप्ता जैसे आता पन्नू वाला केस भी ओपन हो गया। अब ये केस ओपन हो चुका है, वो अमेरिका किसी भी समय पहुंच सकता है। चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता किसी भी समय अमेरिका उसको लेके आएगा, और जिस दिन लेके आएगा अदालत में पेश करेगा, अगले दिन से पूरी फिल्म पिटनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर कौन कौन शामिल है, पूरी फिल्म पिट जाएगी। कोई सोच रहा है कि किसी की फिल्म बच जाएगी। अब इस मामले में प्रधानमंत्री साहब पहली बार सीरियस दिख रहे हैं हमारे को, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को ओपन कर देना चाहिए ये सब। गोदी मीडिया थोड़ी बहुत अगर शर्म आती हो तो ये भी दिखा दो बाहर क्या चल रहा है, ये डंका कैसे कैसे फूट रहा है और कहाँ कहाँ से फूट रहा है। डंका बुरे तरीके से फूट चुका है। और आप सोचते हो कि ये 22 जनवरी तक चलेगा? ना 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 ना, ये 22 फरवरी तक चलेगा भाई। राम मंदिर वाला ये है ना, 22 फरवरी तक चलेगा। हम किसी की आस्था पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे, ना ही उठाने चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था होती, किसी की किसी में, किसी की किसी में। हमारी भी आस्था है, हमारी आस्था अकाल पुरख में है भाई, अकाल पुरख वाहि गुरु को मानते हैं हम, हमारी आस्था है भाई। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, तो हमारी भी है। लेकिन अब जो अकाल पुरख लीला करने जा रहे हैं ना, इस लीला का नज़ारा ही अलग होगा। बोलते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो बड़े जोर से पड़ती है, उसका दर्द बहुत होता है। वो दर्द अब होगा निखिल गुप्ता केस के अंदर। आप भी यही हो, देखते रहना। उसका दर्द किसी भी समय एकदम से, जो बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, फूटता है, तो पाप का घड़ा भर चुका है, वो फूटेगा वो। तब पता लगेगा सिखों के साथ क्या क्या किया गया है। और सिख अपना नाम कमाते, अपनी मेहनत के दम पर कमाते हैं। निशान साहब तो झूलते रहेंगे रहती दुनिया तक, पंत निशान साहब के। लेकिन आपका क्या होगा जनाब अली, अब ये बता देना। निखिल गुप्ता पहुंचने वाला है अमेरिका, और वहां पहुंचते ही तोते की तरह शुरू हो जाएगा। अपनी राय जरूर देना भाई दोस्तों इस मामले में। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।